ये क्या? गणेश जी अपने माता पिता को छोड़कर क्यों जा रहे हैं? क्रोध में? जानने के लिए सुनिए ये अद्भुत कथा। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विराजमान थे। एक दिन नारद जी वहां पहुंचे। उनके हाथ में एक अद्भुत फल था। वो फल चमक रहा था। सुगंध पूरे कैलाश में फैल गई। शिव जी ने पूछा, नारद जी, ये कौन सा फल है? नारद जी बोले, महाराज, ये ज्ञान का फल है। जो इसे खाएगा वो त्रिलोक का सबसे बुद्धिमान बन जाएगा। पर ये फल केवल एक ही है। ये सुनकर कार्तिकेय जी तुरंत बोले, तो ये फल मुझे मिलना चाहिए, मैं बड़ा हूँ। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, भैया, बड़प्पन उम्र से नहीं, गुणों से आता है। दोनों में बहस होने लगी। माता पार्वती परेशान हो गईं। शिव जी ने कहा, ठहरो, हम एक प्रतियोगिता रखते हैं। तुम दोनों में से जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, ये फल उसका होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने मयूर पर बैठकर उड़ गए। वे बहुत तेज थे। पलक झपकते ही आकाश में गायब हो गए। गणेश जी वहीं खड़े रहे। उनका वाहन तो मूषक था, छोटा सा चूहा। वे सोच में पड़ गए। माता पार्वती देख रही थीं। उन्हें लगा कि गणेश जी हार मान गए हैं, पर गणेश जी के चेहरे पर मुस्कान थी। वे क्या करने वाले थे? गणेश जी ने धीरे से अपने माता पिता की परिक्रमा की। एक बार, दो बार, तीन बार, फिर उनके चरणों में बैठ गए। शिव जी ने पूछा, पुत्र, तुमने परिक्रमा तो कर ली, पर पृथ्वी की नहीं, हमारी की। ये तो नियम के विरुद्ध है। गणेश जी ने हाथ जोड़े और बोले, पिताजी, शास्त्रों में लिखा है, माता पिता में सारे तीर्थ बसते हैं। माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं। माता पिता की एक परिक्रमा करोड़ों तीर्थों के बराबर है। तो जब माता पिता में ही सारी पृथ्वी समाई है, तो मैंने पूरी पृथ्वी की ही परिक्रमा की। शिवजी और पार्वती जी की आंखें भर आईं। ये था असली ज्ञान। कार्तिकेय जी पूरी पृथ्वी घूम रहे थे, पर गणेश जी ने बुद्धि से काम लिया। माता पार्वती ने वो फल गणेश जी को दे दिया। तुम सच में बुद्धिमान हो पुत्र, तुमने सिद्ध कर दिया। कुछ देर बाद कार्तिकेय जी लौटे, थके हुए थे। जब उन्होंने देखा कि गणेश जी को फल मिल चुका है, तो वे क्रोधित हो गए। ये अन्याय है। मैंने पूरी पृथ्वी घूमी और इन्हें बिना कुछ किए फल मिल गया। शिवजी ने समझाया, पुत्र, गणेश ने बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने शास्त्र का ज्ञान दिखाया, पर कार्तिकेय जी नहीं माने। वे रूठ गए, बोले, अच्छा, तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। और वे कैलाश छोड़कर चले गए। माता पार्वती बहुत दुखी हुईं। वे रोने लगीं। मेरा एक पुत्र चला गया, ये जीत किस काम की? गणेश जी ये सब देख रहे थे। उनका हृदय भी व्यथित हो गया। माता के आंसू उनसे देखे नहीं गए। गणेश जी उठे और बोले, माता, आप रोइए मत। ये फल मैं नहीं खाऊंगा। मेरे लिए आपकी मुस्कान इस फल से ज्यादा कीमती है। मैं भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। पार्वती जी बोली, पर पुत्र, तुमने जीता है ये फल। गणेश जी ने कहा, माता, जीत हार से बड़ा है परिवार, ज्ञान से बड़ा है प्रेम। मैं भैया के बिना ये फल नहीं खा सकता। ये कहकर गणेश जी अपने मूषक पर बैठकर कार्तिकेय जी को ढूंढने निकल गए। कई दिनों तक खोजा, आखिर में उन्हें पाया। एक पर्वत की चोटी पर अकेले बैठे हुए। गणेश जी पास गए। भैया, चलिए घर चलते हैं, माता रो रही हैं। कार्तिकेय जी मुंह फेर लिए, मुझसे बात मत करो। गणेश जी ने वो फल निकाला और कार्तिकेय जी के सामने रख दिया। लीजिए भैया, ये आपका है। आपने मेहनत की थी, आप ही इसके हकदार हैं। कार्तिकेय जी चौंक गए। क्या कह रहे हो? ये तुम्हारा है? गणेश जी ने कहा, भैया, मैंने तो बस शास्त्र का ज्ञान दिखाया, पर असली मेहनत आपने की। और भैया, मेरे लिए आपका प्यार इस फल से ज्यादा कीमती है। माता के आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। आप चलिए घर। कार्तिकेय जी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने गणेश जी को गले लगा लिया। कार्तिकेय जी बोले, भाई, मुझे क्षमा करो, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। तुमने मुझे असली ज्ञान दिया। ये फल तुम्हारा ही है। तुम न केवल बुद्धिमान हो, बल्कि हृदयवान भी हो। दोनों भाई साथ में कैलाश लौटे। माता पार्वती ने जब दोनों को साथ देखा, तो खुशी के आंसू बहने लगे। शिवजी ने कहा, गणेश, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि तुम विघ्नहर्ता क्यों हो। तुमने अपने परिवार का विघ्न हर लिया। आज से तुम सबसे पहले पूजे जाओगे, क्योंकि तुम में बुद्धि भी है और हृदय भी। उस दिन से गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा मिला, और वो फल दोनों भाइयों ने मिलकर बांट लिया, क्योंकि असली ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं। शिक्षा, बुद्धि महत्वपूर्ण है, पर हृदय उससे भी ज्यादा।
जीत जरूरी है, पर रिश्ते उससे भी ज्यादा। और सबसे बड़ा ज्ञान है प्रेम, त्याग और परिवार। जय गणेश, जय कार्तिकेय।